की रिजा चाहते हो तो आलम, खुदा की रिजा चाहते हो तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात, आज ये उर्से वाहिदी मुकद्दस की तकरीब सरजमीन बिलग्राम शरीफ में मनाई जा रही है। सरजमीन बेशुमार उलमाए अहले सुन्नत मुहद्दिसीन कलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम गुजरे। आज की ये महफिल हुजूर सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के नाम से मौसूफ है। आइए आपके सामने सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान कुछ हयात के गोशे बयान करता हूँ, ताकि सरकार मीर अब को समझ सके आपका मकाम और मर्तबा क्या है। हुजूर सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के सिलसिले नसब के मुतालिक हस्सानुल हिंद अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलग्रामी लिखते हैं और फरमाते हैं, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिन सैयद कुतुबुद्दीन बिन सैयद माहिर बिन सैयद बड़ रज़ियल्लाहु अन्हुम। हुजूर सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी 912 या 915 हिजरी में साड़ी में पैदा हुए। इब्तिदाई उलूम वहीं के रहने वाले बुज़ुर्गान दीन से हासिल किया। आप इन मुफन पर जिस तरह कदरत महारत हासिल की, इमली काना में तस्नीफ छोड़ी, इससे अंदाजा होता है बाबा जाए शख्सियत। हुजूर सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के जब दिल में लगन पैदा हुई कि बैत की कड़ी से अपने आप को जोड़े ताकि रूहानी उलूम कमालात हासिल करें, तो बिलग्राम शरीफ से तकरीबन 62 किलोमीटर दूर सफीपुर का सफर तय किया। उस दौर के मशहूर और मारूफ शख्सियत शेख तरीक़त शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा से बैत हुए। उसके बाद आपकी जिंदगी में और निखार पैदा हुआ। कश्फ शुलूक के मुनाजिल वहीं से तय किया। हज़रत शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा की मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी पर खास नजर इनायत थी। अभी मीर साहब की उम्र 18 साल ही की थी। आपके मुर्शिद गिरामी शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा का 933 हिजरी में विसाल हो गया। मीर साहब को बहुत ही गम हुआ। एक तो ये मुर्शिद गिरामी से दुनिया से कुछ करने का, दूसरा ये कि अभी रूहानियत की प्यास न बुझी थी। फिर आप शेख सफ़ी अलैहिर्रहमा के खलीफा खास शेख हुसैन बिन हुसैन इजराइल से वाबस्ता हो गए। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने मीर अब्दुल वाहिद की मजीद तरबियत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत से भी सरफराज। मीर साहब अपनी मशहूर ज़माना सबा सनाबी शरीफ में लिखते हैं, ई मुरीद फकीर मखदूम शफीयत व खिलाफत मखदूम शेख हुसैन। हुजूर सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने 910 बादशाहों का जमाना पाया, 100 साल से ज्यादा उम्र पाई। 3 रमजान मुबारक 1017 की हिजरी जुमा की शब ये रूहानियत का चिराग अपने आबाई वतन बिलग्राम शरीफ में विसाल फरमाया। आपका मस्कन अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल से आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मीर साहब ने अपनी जिंदगी में 2 निकाह फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला दोनों से साहिब औलाद हुए। पहली बीबी काजी शेख अब्दुल दाइम उस्मान बिलग्रामी मौला काजीपुरा की साहबजादी थी, जिनमें से एक साहबजादे मीर अब्दुल जलील और एक बेटी मरियम पैदा हुई। जो महरेरा मुतहरा का जो फैजान है वो इसी खानका का है। दूसरी शादी उस्मानी शूख मौला अहमद टोला में किया। इनमें से 3 साहबजादे हुजूर सैयद याह्या, हुजूर फिरोज मीर मोहम्मद तैयब बिलग्रामी और एक बेटी शाह पैदा हुई। आपकी जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं, देखते हैं, पूरी जिंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत में गुजार दी। रिश्तों हिदायत जिक्र का शब रोज का मैदान खास था, फिर भी आपने 2 दर्जन से किताबें तस्नीफ फरमाई। इनमें 9 की मशहूर ज़माना किताब, कुरान पाक की तफसीर और बहुत सारी आपकी किताब यादगार है। आपकी मशहूर किताब सबा सनाबी शरीफ जो बारगाह रिसालत में मकबूल। इस किताब में 60 बाब है जो पढ़े जाएं लायक है। मेरा दावा है जो इसको दिल जमई से पढ़ लेगा उसको इश्क मुस्तफा भी मिलेगा। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। शान सदाकत अबू बकर सिद्दीक भी मिलेगा, व उदालत फारूक आजम का जलवा भी मिलेगा, हयाए उस्मान सखावत ज़ुन्नूरैन भी मिलेगा। अब तो ये है शेर खुदा हजरत अली की शुजाअत भी मिलेगी, बाबर खैबर का जलवा भी नजर आएगा। गर्ज ये है कि किताब नतन है नुक्से कीमिया। हजरत गिरामी, अभी अभी मैंने
जिस आयत का मौजूद सखन बनाया, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? सच्चे कौन है? बुज़गाने दीन है, मशाइख़ इकराम। ए बरेली शरीफ के रहने वालों आला हजरत के साथ हो जाओ। ए महरेरा में रहने वालों महरेरा के बुजुर्गों के साथ हो जाओ। ए अजमेर शरीफ में रहने वालों ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो जाओ। ए बगदाद में रहने वालों गौसे आजम के साथ हो जाओ। ए बिलग्राम मुक़द्दस में रहने वालों सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के साथ हो जाओ। आखिर में चंद कलमात कहकर अपनी जगह लूंगा। सरकारे सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने अपनी आल औलाद को छोड़ा, जो इस जमाने से लेकर अब तक तीनों सुन्नियत का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक करते रहेंगे। आपके साहबजादे मीर मोहम्मद तैयब बिलग्रामी, कुतुबे बिलग्राम, आले मोहम्मद और सुतरे मियाँ वक्त के गोशा नशीन बुजुर्ग हुए। उनके तीन साहबजादे डॉक्टर सैयद आरिफ मियाँ जो मेरे दादा जान हैं, हुजूर हाफिज़ व कारी सैयद ताहिर मियाँ, हुजूर सैयदी सरकार राशिद मियाँ। हजरात मोहतरम, जब आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी बिलग्राम मुक़द्दस आते थे तो अपने जूतों को बगल में दबा लिया करते थे और क्या फरमाते थे? उनके साथ जो कि खुद्दाम रहते थे, हजरत आप जहाँ भी जाते हैं जूते अपने पहन के जाते हैं, लेकिन सरहदे जब बिलग्राम आते हैं तो जूतों बगल में क्यों दबा लिया करते हैं? तो आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ नादानो, तुम्हें नहीं मालूम ये सैयदों की बस्ती, न जाने किस जगह सैयद का कदम पड़े और अहमद रजा की जूती जाए तो अहमद रजा को गवारा नहीं। आप जब कलम उठाते हैं और लिखते हैं और फरमाते हैं और कह उठते हैं, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, आसमां ऐनक लगाकर महरुमा की देख ले, जलवे अनवार हक है सुबह शामे बिलग्राम। इस उर्से वाहिदी जाहिदी में आप ज़ायरीन आए हैं, आपसे हम कुछ लेना चाहते हैं, आप लोग देंगे? हाथ उठा के बताइए। वादा कर रहे हैं हुजूर साहिबे सज्जादा की मौजूदगी में, उलमाए किराम की मौजूदगी में, और मेरा यकीन कामिल है हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी आज अपनी कब्र और उम्र में हयात है और हर ज़ायरीन पर नजर है। 15 दिन के 20 मिनट लेना चाहिए, आप नमाजों की पाबंदी करें। यही इस खानका का पैगाम। आप इंशाअल्लाह रहमान, मेरा यकीन कामिल है, आप अगर 15 दिन नमाज पढ़ेंगे तो मेरा यकीन कामिल है इंशाअल्लाह ताला नमाज आपको नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे। और एक पैगाम अपनी माँ और बहनों को देना चाहूँगा। आज का दौरे पर फतन बड़ा खराब माहौल हो चुका है। मेरी बहनों, पर्दे का ख्याल रखो, बाजारों में कम घूमा करो। किसी चीज की हाजत है तो अपने भाई से कहो, अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो। अपना किरदार फातिमा के किरदार को अपनाओ। यही खानकाह वाहिदिया का पैगाम है, यही हुजूर साहिब सज्जादा का पैगाम। और आखिरी पैगाम देकर मैं अपनी जगह लूंगा। इस दौरे पर फतन में जबकि नए नए फितने पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों की बर्बादी का मंसूबा बनाए हुए हैं, तुम पर लाज़िम जरूरी उन सब से बचने के लिए दुनिया और आखिरत की अगर भलाई चाहते हो तो मसलके आला हजरत पर कायम रहो। यही इस खानकाह वाहिदिया का पैगाम, यही आपके पीरो मुर्शिद हुजूर साहिब सज्जादा सरकार हुसैन मिल्लत का है। आप जहां जाते हैं बस आपका यही पैगाम रहता है, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत यही दीन हक है, इसकी हद से बाहर निकल जाओगे कल बरोज़ क़यामत
खुदा की कसम जहन्नम का ईंधन बन जाओ। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार।